ডক্টর কাফিল। অবশ্য নাম নতুন করে পরিচয়টা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। আপনি জানেন যে এই বাংলাতে যেভাবে বন্যার ভয়াবহ পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতিতে মানুষ কিন্তু চিকিৎসা সেইভাবে পাচ্ছে না। আর সেই কারণেই উত্তরপ্রদেশ থেকে ছুটে এসেছেন বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। কথা বলবো उत्तर प्रदेश से क्यों आना पड़ा मैं इस बार वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल 3 वजह से आया हूँ। पहली वजह यह है कि मैं आरजी कार जो मूवमेंट हुआ जिसमें एक डॉक्टर को काम करते वक्त ना सिर्फ बलात्कार हुआ है, बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके बलात्कार करके मार दिया गया। और डॉक्टरों के साथ साथ पब्लिक का जो मूवमेंट था उसमें मुझे भी होना चाहिए था। कुछ वजहों से मैं नहीं आ पाया, पर तो इसलिए मैं आया हूँ कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और जो उन्होंने, जब मैं जेल में था, जितना प्यार मोहब्बत पश्चिम बंगाल के लोगों ने ना जानते हुए भी मेरे लिए जो सड़क पे प्रोटेस्ट किया था, जो मेरे लिए आवाज़ उठाई थी, तो उसके लिए मैं उनके साथ रहना चाहता था। तो सबसे पहले जब मैं कोलकाता उतरा हूँ तो सबसे पहले आरजी कार मेडिकल कॉलेज गया। दूसरी वजह थी कि आपने जैसे कहा कि बाढ़ आई हुई है, और कल हम गए थे मिदनापुर के डेबरा गाँव ब्लॉक में, और बहुत बुरी हालत थी। हज़ारों लोग डिस्प्लेस्ड हैं, लोगों के घरों में अभी भी यहाँ तक पानी है, हालांकि पानी अब उतर रहा है। और जिस प्राथमिक स्वास्थ्य स्कूल में जो हमारा कैंप था, मुझे देख के बहुत हैरानी हुई कि एक हॉल में 86 लोग 86 पीपल वहाँ पे रह रहे थे। छोटी छोटी जगह पे उनके बर्तन, उनके खाने का सामान, उनके कपड़े। मुझे अपने जेल का वो हाल याद आ गया जहाँ पे 2x6 का फट्टा मिलता था जिसमें आपको सारे सामान रखने पड़ते थे। उस कैंप में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, और जो हैं कुछ प्रेग्नेंट लेडी भी थी। तो बहुत दयनीय स्थिति थी। मुझे लगता है सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार को जो स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड होता है उससे उनको मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि उनका पूरा पूरा सामान जो है पानी में चला गया है। तीसरी वजह थी कि जिसे आप ये गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजिडी, जो मेरी 2017 में इंसिडेंट हुआ था जिसमें 63 बच्चे और 18 एडल्ट सिर्फ इसलिए मर गए थे क्योंकि सरकार ने 68 लाख रुपए सप्लाई को नहीं दिए थे। और क्यों नहीं दिए थे? क्योंकि 10% कमीशन का वो खेल था। तो ये बुक मैंने 2021 में लिखी थी और 2022 में मैं लॉन्चिंग में आया था। मैं ये चाहता था क्योंकि चूँकि बंगाली पीपल जो है जानते हैं कि वो कितने लिटरेचर वर्ल्ड में सबसे आगे रहे। न्यूज़पेपर बंगाल से ही इंग्लिश का स्टार्ट हुआ, और जो है यहाँ के लोगों से बहुत मोहब्बत मिली। तो मैं चाहता था कि बंगाली में भी आए, हालांकि 2 साल लग गए। मैं सेतु प्रकाशन का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि उन्होंने बुक बहुत अच्छी ट्रांसलेट हुई है। और इन असीम ने जो ट्रांसलेशन किया है वो लिटरली ट्रांसलिट्रेशन है, जिसमें उन्होंने बंगाली के जो इमोशंस होते हैं उसको पूरी तरह से उतार दिया है, और इसलिए मैं आया। इसलिए आया। सवाल मेरा ये है, जो बंगाल का हालत है, जो लोगों को चिकित्सा नहीं मिल रहा है, ऐसे केंद्रों में जो स्टेट गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, ये लोग काम नहीं कर रहे। क्या आप लोगों को काम करना पड़ रहा है? देखिए, जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था, तो ये बात थी कि स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की रहेगी। बीआरडी में ट्रेजिडी के बाद में जब पूरे भारत घूमा तो मुझे एहसास हुआ कि बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजिडी जो है, इट्स जस्ट अ ब्रूटल फेस ऑफ आवर ब्रोकन हेल्थ सिस्टम। हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से टूटा हुआ है। आज ये हालत है कि 70% स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो प्राइवेट हाथों में चली गई हैं। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जो बैकबोन होता है किसी भी हेल्थ सिस्टम का, वो एक तरह से वाइट एलिफेंट की तरह काम कर रहा है। आप वेस्ट बंगाल की तब भी स्थिति थोड़ी बेटर है, आप यूपी बिहार चले जाइए, आसाम चले जाइए तो बहुत हालत ख़राब है। साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया का जो इतना बड़ा गैप है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। और आपको ठीक है, कलकत्ता में आप कहिए कि 1:700-800 डॉक्टर्स का जो रेशियो है, जो WHO कहता है उससे अच्छा है, लेकिन आप अभी थोड़ी सी 24 परगना चले जाइए, मुर्शिदाबाद चले जाइए, या हम जैसे गए कल, वहाँ पे कोई मतलब स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है।
जैसे अभी आप आए हैं अर्जीकोर का बात किए हैं आप, अर्जीकोर में हमने देखा है कि जैसे वेस्ट बंगाल और पूरा इंडिया में जैसे संगठन है डॉक्टर का, सब लोग उसका साथ खड़ा हुआ, लेकिन आपको जब जिस टाइम जेल में डाला गया था, आपको लेके ये सब जो संगठन था आपको लिए खड़ा नहीं हुआ। आपको क्या लगता है जो नाम का आगे मोहम्मद लास्ट में कफिल खान है, इसके वजह कोई राज छुपा हुआ है, क्या लगता है? अब क्यों नहीं खड़ा हुआ वो तो आईएमए और आईपी बताएगा, मैं उसके डिटेल में नहीं जानना चाहूँगा। लेकिन मुझे पता है कि बंगाल की जनता, चाहे वो डॉक्टर हो और चाहे वो नॉर्मल पब्लिक हो, चाहे वो वकील हो, चाहे इंजीनियर था, सब सड़क पे उतरे थे मेरे लिए और मैं उनका सबके शुक्रगुजार हूँ। और जो अर्जीकोर इशू लेके जो अभी सब लोग काम बंद करके जूनियर डॉक्टर काम बंद करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, अब आप देखिए, मुझे लगता है मैं जब आरजी कार हॉस्पिटल गया था तो इमरजेंसी सुविधाएं स्टार्ट हो चुकी थी। इन पेशेंट वार्ड में राउंड डॉक्टर ले रहे थे। पीआईसीयू में मैं गया था, एनआईसीयू गया था, वहाँ पे सिक न्यूबॉर्न केयर में वहाँ डॉक्टर मौजूद थे। हाँ, ओपीडी अभी स्टार्ट नहीं हो रही है। कल भी जो स्टूडेंट संगठन का कन्वेंशन हुआ है, आपको पता होगा, ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि हम अभी पूरी तरह से पीछे हटे नहीं हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है हम ये आंदोलन चलाते रहेंगे। हाँ, उनकी बहुत सी मांगें पूरी भी हो गई हैं, जैसे कमिश्नर को हटा दिया गया, डीजीएमई और हेल्थ सेक्रेटरी को हटा दिया गया, क्या कहते हैं, जो डॉक्टरों की सुरक्षा की बात की गई थी, 12,000 पुलिस वालों को रिक्रूट किया जा रहा है। तो सरकार भी कुछ कर रही है। तो ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि जनता जो है, जो भी कॉन्शियस है और देखती है, समझ सकती है, उसको सड़क पे आना होता है। शायद ये जो है बंगाल की जनता भूल गई थी। मुझे याद है एक पार्क स्ट्रीट पे रेप हुआ था, जिसमें महिला को चलती कार में रेप किया गया था और उसको फिर आज उसके सारे जितने भी अक्यूज हैं बाहर हैं जेल से। उस वक्त कोई आंदोलन हुआ नहीं, लेकिन ये आंदोलन जो है सिर्फ आरजी कार का नहीं था, ये अभ्या का था, जिसमें हर महिला के साथ जो दुराचार हो रहा है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं पूरे देश में। आपको पता है नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की जो 2022 की रिपोर्ट है, 90 बलात्कार रोज भारत में होते हैं। अभी कुछ दिन पहले गुजरात में 10 महीने की बच्ची से रेप हुआ। 60-70 साल की महिलाओं के साथ भी रेप जाते हैं। तो ये जो गंदगी है वो उसके खिलाफ ये आंदोलन था और मुझे लगता है कि बंगाल की जनता ने वो जो कॉन्शियस था, जो प्रोटेस्ट का उनका अधिकार था, उनको वो समझ में आया, वो सड़क पे आए।